ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। जीएसटी सुधारों के लागू होने की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल से शुरू होगा जीएसटी बचत उत्सव। लोग कम कीमत पर खरीद सकेंगे पसंद की वस्तुएं। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा रायपुर और बिलासपुर में किया गया नमो युवा रन का आयोजन। ईओडब्ल्यू ने आज शराब घोटाले और अवैध कोल लेवी वसूली मामले में छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और बिहार में तलाशी अभियान चलाया और सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत रोपाखार में शुरू हुआ देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार कल नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे। आज शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव कल से शुरू होगा और लोग अपनी पसंद की वस्तुएं कम कीमत पर खरीद सकेंगे। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कर प्रणाली को सरल बनाया है। उन्होंने बताया कि 2014 में सत्ता में आने के बाद राज्यों और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद उनकी सरकार ने जीएसटी को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के प्रयासों से दर्जनों कर समाप्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुएं, दवाइयां, स्वास्थ्य बीमा आदि 5% कर के दायरे में आ गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से गरीबों, नव मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को दोहरा लाभ मिलेगा और अब उन्हें उपकरणों और वाहनों पर कम पैसा खर्च करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि होटलों की कीमतों में कमी आने से पर्यटन भी किफायती होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जीएसटी रिफॉर्म का असर हर क्षेत्र में होगा। इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा, साथ ही कृषि यंत्र के दाम कम होंगे, जिससे किसानों को भी फायदा होगा। जो 4 स्लैब थे जीएसटी के, उसको घटाकर 2 स्लैब किया गया है और अब 5 और 18 का स्लैब है। 18 5 भी हुआ है, 5 फिर 0 भी हुआ है। तो इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई को भी, बहनों को भी बहुत लाभ होगा। हमारे कृषि संयंत्र, हमारे कीटनाशक, उर्वरक वगैरह की कीमतें काफी कम होंगी, जिससे कृषि का लागत भी कम होगा और किसानों को फायदा होगा। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा रायपुर और बिलासपुर में नमो युवा रन का आयोजन किया गया। स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के लिए आयोजित इस दौड़ में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के तेलीबांधा तालाब के पास आयोजित कार्यक्रम स्थल से नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने युवाओं के साथ दौड़ लगाकर इसकी प्रतीकात्मक शुरुआत की। यह दौड़ नेताजी सुभाष स्टेडियम में समाप्त हुई। वहीं बिलासपुर में सीएमडी कॉलेज मैदान से शुरू होकर यह दौड़ रिवर व्यू रोड में संपन्न हुई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए संकल्प लेने की अपील की। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने आज शराब घोटाले और अवैध कोल लेवी वसूली मामले में छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और बिहार में तलाशी अभियान चलाया। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ईओडब्ल्यू ने बताया कि तलाशी में महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और नकदी जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई शराब घोटाले से जुड़े व्यवसायी अवधेश यादव और उसे संबंधित व्यक्तियों पर की गई है। वहीं अवैध कोल लेवी वसूली मामले में जयचंद कोशले के रायपुर और जांजगीर चांपा स्थित आवास पर ईओडब्ल्यू ने तलाशी अभियान चलाया। ईओडब्ल्यू ने बताया कि जयचंद कोशले सौम्या चौरसिया का मुख्य सहयोगी था, जिसके द्वारा अवैध कोल लेवी वसूली की राशि का लगभग 50 करोड़ रुपए का व्यवस्थापन किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
सेवा और सुशासन यानी जन सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए लाए हैं कि कैसे मोदी सरकार ने यूपीआई क्रांति का नेतृत्व किया है, जिससे डिजिटल भुगतान सहज, सुरक्षित और हम सभी के लिए सुलभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने तकनीक द्वारा संचालित एक बड़ा परिवर्तन देखा है। इस परिवर्तन के केंद्र में यूपीआई है, यानी एकीकृत भुगतान इंटरफेस। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा वर्ष 2016 में लॉन्च किए गए यूपीआई ने कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में एकीकृत कर देश के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है। ये प्रणाली निर्बाध धन हस्तांतरण, व्यापारी भुगतान और पीयर टू पीयर लेन देन को सक्षम बनाती है। इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की शक्ति के बारे में बताया। साथियों, यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से कर रहा है। आज यूपीआई का दायरा बढ़ गया है। अगस्त 2025 तक यूपीआई ने 20 अरब रुपए के लेन देन को पार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर के व्यापारी सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि यूपीआई आने के बाद व्यापार में आसानी हुई है और चिल्लर को लेकर होने वाली परेशानी भी काफी कम हो गई है। यूपीआई के आने के बाद हम लोगों को व्यापार में ये आसानी हो गई कि एक तो जो चेंज को लेकर के और चिल्लर को लेकर के जो दिक्कतें होती थी, समाधान मिला उसमें। लोगों की परचेजिंग पावर में भी काफी इंप्रूवमेंट आया है। पहले क्या होता था कि एटीएम रखे हुए हैं, कैश नहीं है, एटीएम जाना पड़ेगा निकालने के लिए। वो सारी समस्याएं खत्म हो गई है। लोग सीधा निकालते हैं, यूपीआई करते हैं और हम लोगों को अकाउंट्स टैली करने में बहुत आसानी हो गई है। जो कैश वाला मामला तो सीधा बैंक में पेमेंट जाती है। भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गति पकड़ रही है। वर्तमान में यूपीआई संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस जैसे देशों में कार्यरत है। व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए एक सहज, सुरक्षित और सुलभ मंच प्रदान करके यूपीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश को नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाचार डेस्क, आकाशवाणी रायपुर। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा सेवा पर्व के तहत स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण कल 22 सितंबर को सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत सरगुजा जिले के मैनपाट जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत रोपाखार में देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे शुरू किया गया। यह कैफे स्थानीय स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिला प्रशासन सरगुजा, LIC, HFL, ग्रीन टुमारो परियोजना तथा फिनिश सोसाइटी की अनूठी पहल है। कैफे का संचालन कार्ब हट किचन रूपाखार में किया जाएगा, जहां 1 किलो प्लास्टिक देने पर नाश्ता मिलेगा और 2 किलो प्लास्टिक देने पर भोजन की सुविधा उपलब्ध होगी। जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों को कचरा लाओ और खाना पाओ जैसी सरल व्यवस्था से स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि कैफे से संग्रहित प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटान जिला स्तरीय प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट में किया जाएगा। यह स्व सहायता समूह की महिलाएं इस प्लास्टिक से दाना, रस्सी और कुर्सी जैसे उपयोगी उत्पाद तैयार करेंगी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत इन दिनों प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता को ध्यान में रखते हुए वुमेन वेलनेस वॉक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने की। इस वॉक में महिलाओं ने लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर की। इसके माध्यम से यह संदेश दिया गया कि स्वस्थ महिला ही सशक्त परिवार की नींव होती है और उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। इस दौरान कलेक्टर ने उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारियों और महिलाओं को स्वस्थ रहने और अपने परिवार को सशक्त बनाने की शपथ दिलाई। वहीं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में 20 सितंबर को स्वास्थ्य दल इंद्रावती नदी को नाव से पार कर कुंडे ग्राम पहुंचा और स्वास्थ्य शिविर लगाया। इस दौरान 132 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई। साथ ही गर्भवती माताओं को प्रसव पूर्व देखभाल, पोषण, एनीमिया से बचाव और सुरक्षित मातृत्व के विषय में जानकारी दी गई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ी में गुरु श्री तेग बहादुर सिंह की 350वीं शहादत शताब्दी के अवसर पर आयोजित नगर कीर्तन यात्रा में शामिल हुए। दुर्ग पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर करीब 67 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक दंपत्ति को हिरासत में लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी सुधारों के लागू होने की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल से शुरू होगा जीएसटी बचत उत्सव। लोग कम कीमत पर खरीद सकेंगे पसंद की वस्तुएं। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा रायपुर और बिलासपुर में किया गया नमो युवा रन का आयोजन। ईओडब्ल्यू ने आज शराब घोटाले और अवैध कोल लेवी वसूली मामले में छत्तीसगढ़ से झारखंड और बिहार में तलाशी अभियान चलाया। और सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत रोपाखार में शुरू हुआ देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।